दोस्तों, देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वो चरमरा चुकी हैं और कोई भी नागरिक ये यकीन नहीं कर पा रहा है कि यदि वो बीमार पड़ता है तो ये स्वास्थ्य सेवाएं उसकी जान बचा लेंगी। इसलिए ये हमेशा बेहतर है कि आप अपनों का और अपना बहुत ख्याल रखें और अपने आप को इस तरह से तैयार करें कि यदि इस बीमारी से आपका सामना हो तो आप इसे परास्त कर सकें। इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करें, अपनी इम्यूनिटी पे थोड़ा वर्क करें। भले ही आपका होम्योपैथी और आयुर्वेदिक आदि पे यकीन ना हो, लेकिन जो टॉनिक्स हैं उसमें कुछ फलों के रस हैं, कुछ सत्व हैं, जड़ी बूटियों के वो हैं। ये सब चीज़ें लेने में कोई बहुत नुकसान नहीं है। कुछ पैसे खर्च होंगे लेकिन शरीर पे आपके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, या अगर होंगे भी तो वो उतने नहीं होंगे जो आपको कीमत चुकानी पड़ सकती है बीमार पड़ने के बाद अदरवाइज़। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, ट्रेडिशनल तरीके हैं, वो काढ़ा पिएँ, वो नीम का इस्तेमाल करें, वो आंवले का इस्तेमाल करें, तुलसी का इस्तेमाल करें, गिलोय का इस्तेमाल करें और इस तरह के जो टॉनिक्स हैं वो लें, प्रिवेंटिव मेडिसिन्स लें। क्योंकि इस बीमारी का कोई सटीक इलाज नहीं है, इसलिए इंग्लिश मेडिसिन्स में भी बहुत सारे इफ़ एंड बट लगे हुए हैं। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि अंग्रेज़ी दवाओं में, एलोपैथी में इसका कोई सटीक इलाज है। तो उसी प्रकार से आयुर्वेद हो या फिर होम्योपैथ हो, उसके भी इलाज ट्राई कर देने चाहिए, कर लेने चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अपनी प्राणायाम करें, अच्छी श्वास की प्रक्रिया मेंटेन रखें, भाप लें। हम ऑक्सीमीटर हमें ख़रीद लेना चाहिए। और इसके अलावा जो एक स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन कोविड से लड़ने के लिए इंग्लिश मेडिसिन्स का आप सभी के पास व्हाट्सएप में आया होगा, तो उसकी कुछ किट लेके ख़रीद के रख लें, ज़्यादा महंगा नहीं है। और जब यदि आपके शरीर में कुछ बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं, जैसे आपको बदन दर्द होता है या बुखार होता है, सूखी खांसी होती है, बॉडी में कहीं रैशेस होते हैं या कमज़ोरी फील हो रही है या फिर डायरिया हो रहा है, तो इन सब सिम्टम्स में आज की तारीख में टेस्ट वगैरह तो होना बहुत डिफ़िकल्ट बात हो गई है और उसका वेट करना वो हानिकारक है। इसको जितने अर्ली स्टेज में पकड़ लिया जाए उतना बेहतर रहेगा। इसलिए इसको ट्रीट करना शुरू किया जा सकता है। वो जो बेसिक दवाएं हैं गले की खराश से लड़ने की, बुखार से लड़ने की, डायरिया से लड़ने की आदि, तो ये जो कोर्स है इसको शुरू किया जा सकता है। मेरे ख्याल से इससे बॉडी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर ये किसी शुरुआती इन्फेक्शन को शुरू में ही रोक देता है तो ये आपकी बहुत बड़ी जीत होगी। इसके अलावा हम अपनी नींद पूरी करें, सूर्य की रोशनी प्रतिदिन लें, गर्मी का समय है फिर भी, क्योंकि अगर आपकी स्किन एक्सपोज होगी सन की तरफ तो इससे वो विटामिन्स बनेंगे जो कि शरीर को मजबूती देते हैं। और इसके अलावा नकारात्मक सोच न रखें, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में ना रहें। अपने परिवार से, अपने मित्रों से, अपने बच्चों से बातचीत करें, मनोरंजन करें, संगीत सुने, मूवीज़ देखें, अपने आप को लाइट माइंडेड रखें। और हाँ, जो लोग ज़रूरत में हैं कोशिश करें कि उनकी मदद कर सकें तो मदद करें। अच्छा खाएं, सादा खाना खाएं, सब्जियां खाएं, फ्रूट्स खाएं और ठंडा पानी बिल्कुल ना लें, गरारा करें, भाप लें, नेबुलाइज़र हो सके तो ख़रीद लें। ये सब चीज़ें लेने करने से क्या होगा कि आप शायद सुरक्षित रहें और कोरोना को हरा पाएँ।